Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies and also revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 3, which is queries, forms, and reports in MS Access. So let's learn about them in detail in this chapter without wasting any further time. The name of our chapter is Queries, Forms, and Reports in MS Access. So the topics which we will discuss are working with query, working with forms, working with reports. We have an activity which says match the following. So RDBMS stands for रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्राइमरी की एक यूनिक की होती है जो आइडेंटिफाई करती है ईच रो इन अ टेबल। डेटा शीट व्यू के अंदर हम डायरेक्टली डेटा एंटर कर सकते हैं। डिजाइन व्यू के अंदर हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। एक्सेस 2016 का एक्सटेंशन होता है ये, एंड रो इन अ टेबल इज अ रिकॉर्ड। नाउ इन योर प्रीवियस चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से समझा है अबाउट हाउ टू वर्क इन अ टेबल। तो डेटाबेस व्यूज, प्राइमरी की, मॉडिफाइड टेबल डिजाइन एटसेट्रा। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्वेरीज को, फॉर्म्स को, रिपोर्ट्स को क्रिएट करना सीखेंगे इन एक्सेस। तो वर्किंग विद क्वेरी, क्वेरी एक रिक्वेस्ट होती है फॉर स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। जो कैपेबिलिटी होती है ऑफ क्वेरिंग द डेटाबेस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेटाबेस फीचर्स। In another words, query is simply a question represented in a way that Axis can understand. So if you want to find answer of a question, you will have to create a corresponding query first. So once your query has been created, आप instruct कर सकते हो Axis को to run the query, that is to perform steps through which आप obtain कर सकते हो अपना answer. The answer will then be displayed in a data sheet view. क्वेरी को क्रिएट कैसे करते हैं? एक्सेस हमें चार टाइप की क्वेरी प्रोवाइड कराता है। सेलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, क्रॉस एंड टैब क्वेरी, अपेंड क्वेरी। तो यहाँ पे हम लर्न करेंगे टू क्रिएट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेरी यानी कि सेलेक्ट क्वेरी। तो एक्सेस प्रोवाइड करता है टू वेज जिससे हम सिलेक्ट क्वेरी बना सकते हैं, क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिजाइन। तो ये जो कमांड्स है ये क्वेरीज ग्रुप में प्रेजेंट होती है ऑफ क्रिएट टैब। नाउ क्वेरी विजार्ड को कैसे यूज करना है ये हमें अलाउ करता है, हमें जब भी कोई क्वेरी ऑब्जेक्ट बेस्ड बनाना होता है ऑन अ सिंगल टेबल या फिर मल्टीपल टेबल्स थ्रू सिंपल स्टेप्स। तो यहाँ पे हम लर्न करेंगे टू क्रिएट अ क्वेरी जो डिस्प्ले करता है ओनली नेम ऑफ स्टूडेंट एंड द एज फ्रॉम द एस टेबल। द स्टेप्स आर एज फॉलोज। तो हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड डेटाबेस ओपन करना है, क्लिक करना है क्रिएट टैब पे। इन द क्वेरीज ग्रुप हम क्वेरी विजार्ड ऑप्शन को चूज करेंगे। एक न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर हो जाएगा। देन सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन को, विच इज दिस वन, एंड क्लिक ऑन ओके बटन। जो आपका सिंपल क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स विंडो है वो ओपन हो जाएगी। फिर आपको क्लिक करना है टेबल या फिर क्वेरीज ड्रॉप डाउन एरो पे एंड सेलेक्ट करना है टेबल जिसको भी आप चाहते हो दैट यू वांट फॉर योर क्वेरी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। हियर हमने सिलेक्ट करी है एस टेबल। नाउ सेलेक्ट करना है एस नेम फील्ड को फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड सेक्शन एंड क्लिक ऑन लेस देन बटन टू ट्रांसफर इट इनटू सिलेक्टेड फील्ड सेक्शन। सिमिलरली आप ट्रांसफर कर दोगे फील्ड एज ऑल्सो इनटू द सिलेक्टेड फील्ड सेक्शन एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। सिंपल क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां से आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। इन द नेक्स्ट स्टेप हमें एंटर करना है नेम ऑफ द क्वेरी एंड सेलेक्ट करना है ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑप्शन को एंड देन क्लिक ऑन फिनिश दिस एंड देन फिनिश। नाउ क्वेरी डिजाइन को कैसे यूज करना है? डिजाइन व्यू हमें क्या देता है, हमें ज्यादा कंट्रोल देता है ओवर क्रिएटिंग अ क्वेरी। सो द स्टेप्स टू क्रिएट अ क्वेरी इन क्वेरी डिजाइन आर एज फॉलोज। रिक्वायर्ड डेटाबेस ओपन किया, ओपन करना है क्रिएट टैब इन द क्वेरीज ग्रुप, क्लिक ऑन क्वेरी डिजाइन बटन। एक शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो डिस्प्ले का होगा फ्रॉम विच आप सेलेक्ट कर सकते हो टेबल्स या फिर क्वेरीज टू ऐड द क्वेरी डिजाइन। सेलेक्ट करना है टेबल फ्रॉम शो टेबल डायलॉग बॉक्स ऑन विच यू वुड लाइक टू रन अ क्वेरी, क्लिक ऑन ऐड बटन। हमें ऐड बटन को चूज करना है। सिलेक्टेड टेबल अपीयर हो जाएगा लाइक अ स्मॉल विंडो इन द अपर सेक्शन ऑफ योर क्वेरी डिजाइन, दैट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन, लाइक दिस। क्वेरी विंडो, क्वेरी विंडो को दो पेन में डिवाइड किया गया है। टॉप पेन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन एंड जो डिस्प्ले करता है टेबल्स सिलेक्टेड फ्रॉम द क्वेरी, एंड जो बॉटम पेन है वो होता है डिजाइन ग्रिड which is used to add fields to the query and also specify the criteria. Now let us understand the design grid. Design grid show करती है कुछ following headings. पहले आता है field.
फर्स्ट रो ऑफ डिजाइन ग्रिड डिस्प्ले करती है सिलेक्टेड फील्ड नेम फ्रॉम द टेबल। टेबल ये डिस्प्ले करता है नेम ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। सॉर्ट दिस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं टू फिल्टर डेटा इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये ऑप्शनल है। तो ये डिस्प्ले करता है एक चेक मार्क which indicates that this field will be visible when the query is executed. क्राइटेरिया कंटेन करता है कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच जो रिकॉर्ड्स है वो फिल्टर होंगे इन द क्वेरी आउटपुट। और ये जो प्रॉपर्टी है इसका हम यूज करते हैं टू स्पेसिफाई मल्टीपल क्राइटेरिया। नाउ अगर हमें एक सिंपल क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करना है इन अ क्वेरी, तो हम क्या करेंगे, डेटा जो है वो फिल्टर होगा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया इन अ क्वेरी आउटपुट। लेट अस नो हमें क्या करना है, कंडीशन सेट करनी है इन अ फील्ड एज टू मेक श्योर कि जो क्वेरी टेबल है वो डिस्प्ले करेगा सिर्फ वही जहां पे जो एज है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन है 13 के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे अपना रिक्वायर्ड डेटाबेस, क्वेरी टेबल को ओपन करेंगे जो क्रिएट किया है इन द प्रीवियस सेक्शन इन डिजाइन व्यू। अंडर द फील्ड एज इन द क्राइटेरिया रो आपको एंटर करनी है कंडीशन विच इज लेस देन इक्वल टू एज टोल्ड, लेस देन इक्वल्स टू 13 which is this. Now आपको सेव करने हैं चेंजेस मेड इन द क्वेरी टेबल बाय क्लिकिंग एट द सेव बटन इन द क्वेरी एक्सेस टूलबार। फिर आपको चूज करना है, फिर आपको चूज कर क्लोज कर देना है अपना डिजाइन व्यू। डबल क्लिक ऑन द क्वेरी आइकन इन द नेविगेशन पेन टू रन द क्वेरी। अगर हमें मल्टीपल क्राइटेरिया सेलेक्ट करने हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, इफ यू वांट टू सी रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास 6 एज वेल एज क्लास 7, तो हमें अपने कर्सर को लेके जाना है टू क्राइटेरिया रो एंड टाइप करनी है कंडीशन 6 इन क्लास फील्ड एंड टाइप करनी है सेकंड कंडीशन विच इज 7 इन आर और रो ऑफ द सेम कॉलम लाइक दिस। तो हमने 6 किया और फिर और वाली रो में हमने 7 को भी यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया। सेव करनी है क्वेरी एंड क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब आपको अपनी क्वेरी रन करनी है बाय डबल क्लिक ऑन द क्वेरी नेम इन द नेविगेशन पेन एंड ऑब्जर्व द आउटपुट। तो और आप क्लिक कर सकते हो रन बटन को फ्रॉम द रिजल्ट ग्रुप इन डिजाइन टैब। फॉर्म्स इन एक्सेस, एक्सेस के अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स आर यूज्ड टू एंटर एडिट एंड डिस्प्ले डेटा जो स्टोर्ड होता है टेबल्स में इन अ यूजर फ्रेंडली मैनर। एमएस एक्सेस लिंक अ फॉर्म टू अ टेबल एंड स्टोर करता है इंफॉर्मेशन जो आप एंटर करते हो इन द फॉर्म इनटू अ टेबल। फॉर्म एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टू यूज व्हेन यू हैव न्यूमरस फील्ड्स इन अ टेबल। दिस वे यू कैन सी ऑल द फील्ड्स इन वन स्क्रीन। एक्सेस प्रोवाइड करता है 3 मेन व्यूज इन विच अ फॉर्म इज डिस्प्लेड। सबसे पहले आता है फॉर्म व्यू, इसको हम यूज करते हैं टू एंटर एडिट एंड व्यू डेटा। डिजाइन व्यू को यूज करते हैं टू एडजस्ट द डिजाइन ऑफ योर फॉर्म। ये आपको एक बहुत डिटेल्ड व्यू देता है ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्म एज अ हेडर, डिटेल एंड फूटर सेक्शन। लेआउट व्यू का हम यूज करते हैं टू चेंज द अपीयरेंस एंड साइज ऑफ वेरियस कंट्रोल्स ऑफ अ फॉर्म। क्रिएटिंग अ फॉर्म, फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें एक टेबल को या फिर क्वेरी को सिलेक्ट करना है इन द नेविगेशन पेन दैट यू वांट टू यूज फॉर द फॉर्म। देन क्लिक ऑन क्रिएट टैब इन द फॉर्म्स ग्रुप और वहां से आप फॉर्म बटन को चूज करोगे। एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा इन द लेआउट व्यू। जब कोई नया फॉर्म क्रिएट होता है इट इज बाय डिफॉल्ट ओपन इन लेआउट व्यू। अब आप क्लिक कर सकते हो ऑन वेरियस फील्ड्स एंड ड्रैग कर सकते हो उनको टू चेंज देयर पोजीशन इन द फॉर्म। इन दिस वे आप उसकी अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हो इन लेआउट व्यू। फिर आपको सेव बटन पे जाना है इन क्विक एक्सेस टूल बार और सेव करना है अपना फॉर्म बाय एनी नेम एज यू लाइक। आफ्टर सेविंग फॉर्म ऑब्जेक्ट इट्स आइकन विल अपीयर इन द नेविगेशन पेन और आप डबल क्लिक कर सकते हो उस आइकन पे टू ओपन द फॉर्म एनी टाइम लेटर। नेविगेटिंग बिटवीन रिकॉर्ड्स, तो फॉर्म विंडो बिहेव करती है एक यूजर फ्रेंडली डिस्प्ले। आप व्यू कर सकते हो और मूव कर सकते हो थ्रू वेरियस रिकॉर्ड्स बाय यूजिंग डिफरेंट नेविगेशन बटन्स जो सिचुएटेड होते हैं फॉर्म के बॉटम में। जैसे ये है फर्स्ट रिकॉर्ड यानी कि प्रीवियस रिकॉर्ड, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड यानी कि लास्ट रिकॉर्ड एंड न्यू रिकॉर्ड। एडिटिंग रिकॉर्ड्स थ्रू अ फॉर्म, तो अगर हमें रिकॉर्ड्स को एडिट करना है एक फॉर्म को यूज करके तो हमें क्या करना होगा, वी नीड टू व्यू इन फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू में हम इजीली एडिट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को बाय मेकिंग देम एक्टिव ऑन द स्क्रीन, मेकिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस एंड देन क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट बटन। जो स्टेप्स होते हैं टू एडिट द रिकॉर्ड्स आर गिवन बिलो। ओपन करना है होम, ओपन द होम टैब एंड क्लिक ऑन व्यू बटन ड्रॉप डाउन एरो।
Select the form view from the list display, which is this. Click to bring the cursor in the text box and make the necessary changes of the data. Here हमने change कर दिया S name from Sangni to Sarthak. Move the data in the next field by pressing tab key or by clicking with the mouse. Save the changes by clicking on the save button from the quick access toolbar. Be careful जब आप अपने डेटा को चेंज कर रहे हो एक फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये जो चेंजेस है they will also reflected in the table that is linked to the form. रिपोर्ट्स क्या होती है एक्सेस के अंदर? रिपोर्ट एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसको हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अ क्वेरी या फिर टेबल इन एन अपीलिंग वे. Reports are specially designed to be printed. Report can have more elaborate formatting and layouts than other objects जो आप print कर रहे हो. Report group जो है of create tab वो show करता है various options to create report object. यहाँ पे हम use कर रहे हैं report wizard to create a report. Now creating a report using report wizard. आपको क्या करना है? Required database open करना है, create tab में जाना है, report group के अंदर से report wizard बटन को choose करना है, which is this. Now, in the first step of the report wizard, आपको पूछा जाएगा to select the table or query and field जिसको भी आप चाहते हो to display in the report. Select करोगे आप S table, select the field form, fields from under the available field section as shown in the picture. Then by first selecting the field, आपको click करना है on the less than button to transfer to the selected field section. To transfer it to all the fields together, आप click कर सकते हो on this button in the report wizard. When you have transferred all the fields you want to display in report, फिर आप click कर सकते हो on next button to move over the next step of the report wizard. Next screen आपसे पूछेगी to group data on the basis of any field. Since you do not want to group data, simply आप चले जाओगे next button पे. Next step आ जाएगा report wizard का. Select करना है section from the first drop down list, then click on next. Select करोगे आप एक tabular layout को and click on next button. Click on the format from the list of styles and then click on next button again. फिर क्या होगा? इन द नेक्स्ट स्टेप जो विजार्ड है वो आपसे पूछेगा कि आप एक नेम दे दो अपने रिपोर्ट को, जो डिस्प्ले होगा एट द टॉप ऑफ द रिपोर्ट. आपको एक नेम प्रोवाइड करना है और फिनिश को चूज करना है. रिपोर्ट अपीयर्स एज शोन बिलो लाइक दिस. एंड आप प्रिंट करा सकते हो इस रिपोर्ट को बाय क्लिकिंग ऑन फाइल टैब एंड सिलेक्टिंग प्रिंट ऑप्शन एंड मेक द requested entries in the print backstage. There was a question that Neha has to create a report from a query which she has generated. Is it possible to do so? Yes, it is possible. Now, what should you do to print some tables information? अगर आपको किसी टेबल की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है तो आप क्या करोगे? फाइल टैब पे जाओगे, प्रिंट ऑप्शन को चूज करोगे, इन द बैकस्टेज व्यू प्रिंट के वो प्रिंट हो जाएगा. जैसे एक्टिविटी आपको क्या करना है यहाँ पे? आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग आइकन्स एंड नेम देम एंड देयर यूजेस. So this activity you are going to do at your own. Next आता है setting a relationship between tables. So when we link one table to another table on the basis of primary key, उसको हम बोलते हैं setting a relationship. So once we have defined a relationship between the tables, data from both the tables can be used by queries and other database objects. Relationship work करता है by matching a field with the same name in both tables. In most cases, the matching fields are the primary key from one table that uniquely identifies each record in the table and a foreign key in the other table. So to create a relationship, हमें क्या करना है? Both the tables को create करना है, open करना है उनको in a data sheet view. Then we will click on database tool tab. In the relationship group आपको relationship button को choose करना है. Relationship window appear होगी and with the show table dialog box, वहां से आप एक required table choose करोगे from a list. Click करोगे add button पे to add a relationship window. Similarly, add करने हैं more tables to the relationship window as needed. Then click on close button. Primary key को drag करना है of one table which is marks table and drop it over the primary key field of second table which is student table. The edit relationship dialog box will appear. वहां से आपको click करना है create button पे and you will see a line linking the two tables. Now click on save button on the quick access toolbar to save the relationship. If you want to modify the fields of the table after creating relationship, तो पहले आपको relationship delete करना पड़ेगा between the tables and to delete the relationship आप simply click कर सकते हो relationship link पे and press delete key. Also,
फॉरेन की एक वैल्यू होती है इन वन टेबल दैट मस्ट मैच विद द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल. लेट्स रिवाइज द चैप्टर. क्वेरी इन अ डेटाबेस इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो मदद करती है हमारी टू रिट्रीव एंड व्यू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल्स इन अ डेटाबेस. इन द डिजाइन व्यू जो क्वेरी डिजाइन ग्रिड होती है वो डिवाइड होती है इनटू टू पार्ट्स. टॉप पार्ट कंटेन करता है टेबल्स ऑन विच जो क्वेरी है वो बेस्ड होगी एंड बॉटम पार्ट कंटेन करता है डिजाइन ग्रिड फॉर सेलेक्टिंग फील्ड्स एंड सेटिंग अप क्राइटेरिया. फॉर्म एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो अलाउ करता है यूजर को टू ऐड अपडेट एडिट डेटा इन अ टेबल वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. रिपोर्ट एक वे होता है टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग. रिलेशनशिप आर लिंक्स जो एसोसिएट होता करता है एक फील्ड को इन वन टेबल विद सेम फील्ड्स इन अदर टेबल. Now let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct answer. Dash displays a selected number of records based on one or more conditions. Report. Now the next is dash is an effective way to present data in a printed form. Which view allows you to change the appearance of a form? Design view. Conditions in a query design window are given in the criteria row. Dash key defines the relationship between two tables. Foreign key. Next is true false. We can run query without saving it. False. The bottom pane of the select query window displays the design grid. True. Form cannot be used for editing records in a table. True. Relationship works by matching a field with the same name in two tables. False. Report is a way to organize and summarize data for viewing and printing. False. Let's do fill in the blanks. Dash, dash, and dash are objects to Microsoft Access. So it is forms, reports, and queries. Dash view allows you to change the appearance of a form. Layout view, design view. In the design view, the query window has two parts. In a query, the dash property field displays the selected field names from the table, field property, and you can set criteria in a query using the criteria row of a query design window. So students, this was your chapter about queries, forms, and reports in MS Access. I hope the chapter is clear to you. Do revise it and learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care.